नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो वादों की झड़ी लगाई है वो सच में किसी धमाके से कम नहीं है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी कर दिया है और इस बार उसका टारगेट साफ है। वो वोट बैंक जिसे पिछले 2 चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बड़ी चालाकी से अपने पक्ष में किया था। बीजेपी ने इस वर्ग को साधने के लिए एक के बाद एक बड़े वादे किए हैं, जिनमें 15 लाख रुपए का बीमा और वेलफेयर बोर्ड जैसी शानदार घोषणाएं शामिल हैं। आज बीजेपी के स्टार नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया और इस बार बीजेपी ने वह कार्ड खेला जो सीधे दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों से लेकर युवाओं तक की नब्ज छूता है। सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की मदद और यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसे आकर्षक ऑफर पार्टी ने दे डाले हैं। और ये ऑफर घोषणा पत्र के दूसरे पार्ट में किए गए हैं। पहले पार्ट में बीजेपी और भी धमाके कर चुकी है। ऑफर घोषणा यानी कि संकल्प पत्र 2 की धमाकेदार घोषणाएं क्या हैं, पहले वो जान लीजिए। सरकारी स्कूलों में दिल्ली के जरूरतमंद बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 2 बार यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति। अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर BR अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 प्रतिमाह का स्टाइपेंड। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव। भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति SIT का गठन। PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करने का वादा। अब सोचिए, ये सब सुनकर लगता है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र को नहीं बल्कि एक सुपरहिट फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह तैयार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने जहां भी सरकार बनाई वहां जन कल्याण हमारी प्राथमिकता रही और दिल्ली में भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना किसी बहाने के कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए SIT का गठन भी किया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी एक और चीज भी है बीजेपी के पास। इस बार केवल वादे ही नहीं, उनका असली ब्रह्मास्त्र है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, दिल्ली चुनाव में अब CM योगी की एंट्री हो चुकी है। बहुत जल्द ही वे दिल्ली में अपनी चुनावी रैलियां शुरू करेंगे और पार्टी ने उनकी कुल 14 रैलियां तय की हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये रैलियां कितनी धमाकेदार होंगी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। योगी के समर्थन में जिन रैलियों का आगाज होगा वो दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचाने वाली है। कैसे, चलिए बताते हैं। इसे पुराने चुनाव के गणित से समझना होगा। CM योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। इनमें 9 सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी, यानी कि सक्सेस रेट 64% से भी ऊपर रहा। महाराष्ट्र विधानसभा में CM योगी ने 30 सीटों पर हुंकार भरी थी, जिनमें 22 सीटें भाजपा के नाम रही। यहां सक्सेस रेट करीब 85% रहा, यानी कि उनकी मौजूदगी मतलब जीत की गारंटी बनती दिखाई दी है। दिल्ली में CM योगी की रैलियां सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि विपक्ष के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती हैं। जहां उन्होंने प्रचार किया वहां बीजेपी की जीत पक्की हो गई। अब दिल्ली में उनका आना विपक्ष के लिए एक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को उनसे चमत्कारी जीत की पूरी उम्मीद है। तो एक तरफ बीजेपी ने वादों की झड़ी लगाई, दूसरी ओर CM योगी आदित्यनाथ की रैलियों के साथ सियासी कसरत तेज हो गई। ऐसे में केजरीवाल की घोषणाओं का क्या असर होगा ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी का ये सुपरहिट संयोजन, वादे और योगी का जादू दिल्ली की राजनीति में मिनिमम नहीं मैक्सिमम बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।